तो हम क्या मर गए? जीत का बदला लेंगे। इन्होंने बेईमानी से हराए थे, उसका बदला लेंगे। अहंकार टूटेगा। प्रधानमंत्री आए इस सीट पे, सामान फेंका था चरण सिंह का। 10 साल में आज तक प्रधानमंत्री एक बार समाधि पे नहीं गया। वो पढ़ा लिखा नौजवान है, मान मर्यादा दांव पर है। जयंत चौधरी तो भूल गए ना सब चीज। नहीं भूले नहीं, उन्होंने कहा आप समझ नहीं रहे। जयंत चौधरी ने साफ साफ कहा हिंदू मुस्लिम होता नहीं चुनाव। देखिए शिव चौक पर घंटा रोज बजता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 तारीख को मतदाता मत करने के लिए जाएंगे। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं सपा गठबंधन प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी। मलिक साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं आप क्षेत्र के अंदर? माहौल तो देखिए, क्षेत्र का फैसला जो था, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, वो फैसला पे लोग अटके और जनता का चुनाव है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। उधर से सत्ता चुनाव लड़ रही है। पर इतिहास गवाह है, जब जब जनता और सत्ता का टकराव हुआ है, जनता जीत के आई है। क्या लगता है जिस तरीके से जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, कहीं ठाकुर समाज नाराज है, कहीं त्यागी समाज अपना एक अलग से वर्चस्व लेके चल रहा है, तो इसका फायदा क्या आपको मिलेगा या फिर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है। डेमोक्रेसी में सब अपनी बात कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस चुनाव में धर्मवाद, जातिवाद, ये मुद्दे गौण होंगे। यहाँ तो सीधा हरिंदर वर्सेस संजीव, संजीव वर्सेस हरिंदर चुनाव है। और जहाँ तक 24 की बात है, ठाकुर समाज की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, अति महत्वपूर्ण, इस चुनाव को जिताने में। और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। वो इसलिए साथ है कि यहाँ चुनाव कमेरे वर्सेस लुटेरे बन गया। वो भी कमेरे वर्ग के हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, वह समाज से जो हैं वो भी कमेरे वर्ग में आते हैं। तो वो ऐसे हालात में कमेरे हमारे साथ खड़े हैं और लुटेरे इधर उधर देख रहे हैं। अच्छा, अभी सोम 24 में योगी बाबा जी आए थे, वे कह के गई है जिसकी गर्मी शांत कर दे उसको दोबारा मत उभरने दो। अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछो, उन्होंने क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं। और जनता की भावना क्या है ये मैंने देखी है, ये सुनी है। जनता कमेरे सब अपने आप को एक झंडे की तरह ला चुके और कमेरे लुटेरों का साथ नहीं देंगे। मंत्री जी कह रहे हैं 2014 वाला माहौल लग रहा है इस बार तो। कौन मंत्री? संजीव बालियान जी। डॉक्टर साहब की बदकिस्मती है कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। और उन्हें ठीक है, उन्हें माहौल वही दिख रहा होगा। भोकी भोकी खाइए बोलो भाई। वो 2014 का चुनाव तो भावनाओं का चुनाव था। 19 का चुनाव आग खाली मिल गया था मैदान, नेता तोड़ लिए थे उन्होंने। अजीत सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, वो बेचारे कार्यकर्ता के भरोसे रहे। मैं तो खुद ही कार्यकर्ता हूँ और बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ। अब 9 बजे है, चाहे सुबह के 2 बज जाए, 2 बजे भी काम करूँगा। अच्छा, अभी कादिर राणा जी का एक बयान आया था कि 19 तारीख को ईद मनाएंगे, उसके बदले में मंत्री जी कह रहे हैं कि 19 तारीख को शिव चौक पे घंटा बजेगा। देखिए, शिव चौक पर घंटा रोज बजता है। ईद साल में 2 बार मनती है। कादिर राणा को ईद मनाने का कहने का अधिकार है, उन्हें घंटा बजाने का अधिकार है। पर ये बयान किसने किस भावना से दिया? यहाँ ये कितना ही तो घंटा कह लो और कितना ही वो कह लो, यहाँ हिंदू मुस्लिम होता नहीं चुनाव में। खूब समझ रही। जो बयान आ, किसका बयान मुझे नहीं पता। सबको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। और घंटा तो मैं चाहूँ, आज मैं गया था काम में, मुझे 200 जगह बजाना पड़ा और मैंने खुश होकर बजाया। ये मेरे साथ जो मेरे माइनॉरिटी के साथी थे, वे भी कहते थे भाई का इस मंदिर में माथा टेकिया। हमें तो किसी ने रोका नहीं। हाँ। हमें तो और खुश हो कहा भाई अगर इस मंदिर में होते आइयो। जयंत चौधरी जी आए थे शाहपुर में, वे कह रहे मान मर्यादा
इस बार जो है हमारी दांव पे लगी हुई है। तो नु कह रहे हैं मान मर्यादा दांव पे लगी हुई इस बार। उन्होंने ठीक कहा, मान मर्यादा दांव पर है। मान तो ये है कि इन्होंने चरण सिंह का सामान उठा के फेंका था, उसका बदला लेना। मान ये है कि इन्होंने 2019 में बागपत और मुजफ्फरनगर जबरदस्ती हराई थी, उसका बदला लेना। और मर्यादा यह है कि भाई चौधरी अजीत सिंह जी की पुत्रवधू पर, चौधरी चरण सिंह की पौत्रवधू और जयंत चौधरी की धर्मपत्नी पे इन्होंने हमला कराया था। मर्यादा भी उसका बदला लेना हमें। जैन चौधरी तो भूल गए ना वैसे। नहीं भूले नहीं, उन्होंने कहा, आप समझ नहीं रहे कहा क्या, ये तो भाई सिराड़ को है। तो जयंत चौधरी ने साफ साफ कहा और हम उन्होंने जो कहा उसका हम अक्सर से पालन कर रहे हैं। मान मर्यादा का बदला लेंगे और उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे इसे हरा करके। वे तो आगे नो भी कह रहे थे मैं पलटा नहीं बल्कि पटकनी देने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक कह रहे हैं, भाजपा को पटकड़ी देंगे। देख ली भाजपा एक बिंजी इतना पश्चिम में, भाजपा में रह के भाजपा को पटकनी रहे कहाँ भाजपा में वे साथ तो है उनके। अरे बस डंगवारी है। उन्होंने जब अब क्या परिस्थिति पर भाई पटकनी तो दे रहे हैं उन्हें। देखिए जहां तक आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, RLD तो ना तो बड़ा चुनाव है और भाई हमें भी देखो पुरानी डंगवारी का हिरवा तो हुई है। और जयंत चौधरी एक अच्छे नेता हैं, वो ऐसे प्रगतिशील नेता कि उन्होंने 1 से 9 MLA कर लिए और 3 सदन में पार्टी खड़ी कर ली। तो उनकी सोच को समझ पाना इन भाजपा वालों के बूते की बात नहीं है। वो पढ़ा लिखा नौजवान है, तो उन्होंने जो कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इशारा समझ गया। हम इशारा क्यों, खुल्लम खुल्ला कहा, जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और क्या कहेंगे, शुद्ध सूद कह रहे हैं। मर्यादा तो वहां टूटी थी जब उस पर चौधरी पे हमला हुआ था। तो हम क्या मर गए, हम बदला ले रहे हैं। अब जहाँ वोट के जरिए बदला ले, जीत के बदला लेंगे। इन्होंने बेईमानी से हराई तो उसका बदला लेंगे। अहंकार टूटेगा, प्रधानमंत्री आए इस सीट पे, उनका भी अहंकार टूटेगा। सामान फेंका था चरण सिंह का, 10 साल में आज तक प्रधानमंत्री एक बार समाधि पे नहीं गया। तो ठीक कहा जयंत चौधरी जी ने, मान मर्यादा सब बदला लेंगे। सामने तो बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे। हे जीत रहे यार, मैं छोटा लगू 6 फुटा। अच्छा यार एक बात बताओ, यहाँ वोट तो जनता देगी और मैं जनता में कुछ समझ करके वोट मांग रहे। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे कल को, कल आऊंगे बगैर जी, तो उनका इस्तकबाल करेंगे। और ये थे हमारे साथ में हरिंदर मलिक जी। अब 19 तारीख में मतदाता मत करने के लिए जाएगा। देखने वाली बात यह है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट किसके हिस्से में जाती है, जनता किसको पसंद करती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।